जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज फिर से आपके लिए जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए सवाल है। क्योंकि आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर क्वेश्चन बैंक को लेकर आइए, तो जो बोर्ड एग्जाम में पहले सवाल पूछे गए हैं आपको पहले भी बता दिए हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है ना। हाँ, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो पूछा नहीं गया होगा। टोटल के टोटल सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी टाइप का सवाल, यदि वो सवाल नहीं होता है तो आपके लिए वही सवाल लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए सवाल होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन बिल्कुल बोर्ड मॉडल सवाल होगा। ठीक है ना। तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक करके हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करने का प्रयास कीजिए। जब भी आप क्लास देखने के लिए बैठिए अपने पास पेपर और पेन जरूर रखिए और पेपर और पेन रखकर आप उसको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे आप उसे मिलाइए और तब जाकर आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, आप अभी कितना पानी में है, आपकी तैयारी अभी कैसी है, आपको और कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना। हाँ, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी हम लेकर आते हैं तो इसमें लगभग पूरे के पूरे बुक से क्वेश्चन आपका होता है, लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन होता है। तो इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका बेहतर है और किसमें और आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना। इसलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। ठीक है। यहां पर देखिएगा 2009 से 2023 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जो सवाल होंगे उसी में से हमने क्वेश्चन लेकर आया है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सवाल आपके सामने पड़ेगा और आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरी बात कि जो हम सॉल्यूशन करेंगे उससे आपको सीखना है, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का तरीका जो मूल रूप से है उस पर हम मूल रूप से बात करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माने आज पहला दिन हमारे क्लास को देख रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा ये कहना है, वो लोग अपने आप को कहते हैं कि सर हम न्यू स्टूडेंट है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों सब्सक्राइब करेंगे भाई, क्यों आपके चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे ना। आपका प्रश्न होगा कि क्यों करेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है ना। इसलिए नहीं करना है कि यदि आप मान लीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हम जो पढ़ाए वो आपको नहीं समझ में आया, ठीक ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए आपको क्या करना है पता है, पूरे के पूरे क्लास को देखिए, पहले आप शुरू से लेकर अंत तक के आपको नहीं आता है या आता है उस प्रश्न को भी देखिए, जो प्रश्न आपको बनाने आता है उस प्रश्न को हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके तरीका को समझिए और आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उस तरीके को समझिए। अब आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा बेहतर है। ठीक है ना। हाँ, जब आप कंपेयर करेंगे और तब यदि आपको लग जाए कि नहीं गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है, इस तरीके से यदि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए बोर्ड एग्जाम में तो कम समय में बेहतर से बेहतर स्कोर किया जा सकता है, कम समय में क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न अब छूटेंगे नहीं हमसे, तब जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एकदम सबसे पहला सवाल आपके सामने में है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। अच्छा, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखकर आपका क्या, हमारा भी मन बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऐसा चैप्टर ही है कि देखते ही मन खुश हो जाता है, सबका, आपका हमारा सबका मन खुश हो जाता है देखते ही। चलिए, खुश हो गया होगा आपका भी मन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखकर। सवाल है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है ना। सवाल आपका है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप समझिए, 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आपसे पूछे गए सवाल है। दिख रहा होगा आपको, 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। अब सुनिए, आपसे 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा है ना, तो आप घबरा काहे रहे हैं, घबरा काहे रहे हैं कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो हम घबरा जाएंगे। ए पगला, घबरा काहे रहा है। सुनो, यहां देखो, 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है ना। आपको यह पता होना चाहिए कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप सबको पता है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a या a के पावर x इंटू लॉग a, यही होता है। हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है
ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर ए या ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। चलिए अब जहां ए दिख रहा है आपको, ए के जगह पर 5 है, तब 5 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 5 के पावर एक्स इंटू लॉग ई के पावर 5 या 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। अब आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास है, जो भी ऑप्शन यहां दिया गया है, उसमें आप टिक मार के कह दीजिए कि यह सही है ना। आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन यहां दिया गया है उसी में टिक मार के कहिए कि यही सही है। अच्छा देखिए 5 के पावर एक्स लॉग ई के पावर 5 है, हाँ यही तो है, यही है, ये वाला नहीं है। हाँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। अच्छा अब आपसे पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सवाल को पहले देखिए अच्छा से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, हाँ इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया है। पहले समझिए, पहले आपको तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए प्यारे कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 बराबर क्या होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला हम आपके लिए लिख दें यदि आपको नहीं पता है तो, कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 इसके बराबर में होता है, आपको पता है कितना, 3 साइन इनवर्स x। आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो आप अभी देख लीजिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 बराबर होता है 3 साइन इनवर्स x, और एक और लिखिए देते हैं कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x बराबर होता है आपका 3 कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, 3 कॉस इनवर्स x। एकदम ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 बराबर होता है 3 साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 4x3 माइनस 3x बराबर होता है 3 कॉस इनवर्स x। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला है। अब इसी में से आप देखेंगे कि इतना के बराबर में क्या है भाई, तो 3 साइन इनवर्स x है ना। चलिए तो जो इतना आपको दिख रहा है इसके जगह पर हम लिख देंगे 3 साइन इनवर्स x। कहने का मतलब कि 3 साइन इनवर्स x का आपको चाहिए डिफरेंशिएशन, जिसमें 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर छोड़ देंगे। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपके साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा आपका 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप चेक करेंगे 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अच्छा ये वाला भी रहेगा तो भी आप आसानी से बना दीजिएगा। नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा अगला सवाल आपके सामने में है। सवाल ऊपर आपको दिख रहा है, एक बार आप प्रयास कर लीजिए। जब तक हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं जब तक हम इसको अरेंज कर रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा एक बार प्रयास कर लीजिए, क्या जाता है प्रयास करने में। देखिए डिफरेंशिएशन के सवाल को देखकर जो आपके पंख खुल जाते हैं, इसके पीछे का रीजन है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको वो ब्रह्मास्त्र बता दिए हैं जिससे कि डिफरेंशिएशन के किसी भी सवाल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। दूसरी बात कि यदि आप में से कोई भी बच्चे डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में उन्हीं को परेशानी हो रहा हो तो आपको हम बता दें कि डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा तो डिफरेंशिएशन 2024, इंटीग्रेशन 2024 ये करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन 2024 वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा, आप उसके वीडियो को देख लीजिएगा तो आप भी कहिएगा कि डिफरेंशिएशन इतना हल्का कैसे है गुरुजी, हमको तो बहुत भारी लग रहा था पहले, अब तो बहुत आसान हो गया। आप देख लीजिएगा जाकर, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। करना क्या होता है, जितना फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन। इसमें दो गो फंक्शन है, एगो tan और एगो एक्स स्क्वायर ना, दो फंक्शन है, एगो tan है और एगो एक्स स्क्वायर है, तो दो गो फंक्शन दो बार डिफरेंशिएशन। पहले tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है। ठीक है, हाँ तो tan का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x के बराबर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x के बराबर, मतलब हो गया काम। अब 2x को पहले लिखेंगे, इसके बाद हो जाएगा आपका sec स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर ना, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
अब भाई ये सवाल जो है ना, ये सवाल मुझे बनाने लायक नहीं है, आपको इसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉट इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। कॉट इनवर्स एक्स का जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है। आपको पता है कि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कितना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि इसी में बात करेंगे कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस हटा देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। यदि बात करें कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया। यदि आप इसी में हमसे पूछ देंगे कि गुरुजी कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यदि आप इसी में पूछेंगे कि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा 1/x इंटू √x² -1 के बराबर। और यदि आप पूछेंगे कि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा -1/x इंटू √x² -1 के बराबर होगा। चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आपका हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, सबका क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिए। अब आपसे पूछा है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या सबको पता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। यदि आप क्लास 12th में है और आपको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो फिर आप क्लास 12th में है क्यों? क्या यदि आप क्लास 12th में हैं और आपको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो फिर आप क्लास 12th में क्यों है ना? ये सिंपल सी बात है। तो सेक का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर, ठीक है ना। सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है सेक का डिफरेंशिएशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अच्छा, इसी में कुछ और सवाल हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। फिर आपसे पूछेगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस का होता है माइनस साइन के बराबर, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे कि टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है ना। फिर आपसे पूछे कि कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है आपका ध्यान से देखिएगा, कॉट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। इसके बाद सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर, ठीक है ना। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गौर से देखिएगा इधर, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर। तो अब आप यदि इसको चेक करते हैं, यदि आप इसको चेक करते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का एक लिस्ट हमने आपको दिया, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये फॉर्मूला ही हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला ही हो गया। जहां से भी सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा आपसे, इन्हीं सब में से कोई एक लीजिए ना, आंसर कहीं से भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। सवाल आपका है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। भाई ये log x का डिफरेंशिएशन आपको खुद बताना चाहिए। आप लोग बताएंगे भी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सॉरी, log x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x के बराबर, यहां पर x ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x के बराबर, तो यहां पर आपका x लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/x के बराबर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल आपका है log cos e के पावर x। चलिए गौर करते हैं इधर, log cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आराम से समझिएगा, देखिए इसमें क्या गो फंक्शन है, एगो, दूगो, तीन गो, एगो log है, एगो cos है, एगो e के पावर x है, मतलब इसमें कुल मिलाकर 3 फंक्शन है, ठीक है ना। आपको हम बताए हैं कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। आइए बारी बारी से चेक करते हैं। पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का होता है 1/x, x के जगह पर क्या है तो cos e के पावर x, ठीक है ना। इसके बाद cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन, हाँ e के पावर x ज्यों कहते हैं, e के पावर x का क्या होगा तो e के पावर x, बारी बारी से। log का डिफरेंशिएशन 1 में ज्यों कहते हो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, पूर्णांक ज्यों कहते हो, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x।
आपको पता है कि साइन बटे कॉस बराबर tan होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस tan e के पावर x इंटू ई के पावर x, ठीक है ना। थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे तो माइनस e के पावर x इंटू में हो जाएगा आपका tan e के पावर x, ठीक है ना। हाँ, माइनस e के पावर x इंटू tan e के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, एकदम अच्छा से आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है सबका? अगले सवाल की तरफ चलें। हाँ, बातें नहीं करेंगे, बातें करने का कोई ज्यादा फायदा बनता नहीं है, ठीक है ना। बात करने के लिए हम एक दिन सेशन ही रख लेंगे जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आपसे बातचीत करेंगे। एक्स्ट्रा बात करने के लिए जैसे बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर कुछ बात कर लीजिए, तो जब हम आपसे बात करेंगे तो आपकी बातें क्या होगी वो हमको पता है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आइए, e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? बताइए तो एक बार जल्दी से। e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन यदि आपसे हम पूछे तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या बताइएगा कि e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल है भाई, दो गो फंक्शन दो बार डिफरेंशिएशन, एगो e है एगो cos x है, दो गो फंक्शन है। आपको पता है कि e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों कहते होता है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों कहते होगा तो e का हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, यानी इसका हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x, माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x। चेक करो, माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ना। माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। देखिए कितना आसान है। नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीजिए, अगला सवाल आपका है, फिर वही बात है cos e के पावर x। हाँ, इसके लिए अभी जस्ट हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं, यही इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी ना, यही इसका आंसर था, इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बताइए इसका sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो आपको बताने की जरूरत है। हाँ, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये आपको बताना है। आप बड़ी आसानी से बना देंगे sin 2x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन संभव है उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देना है, बस बात खत्म। इसका हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। नहीं, इसका हो जाएगा आपका 2 cos 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर आपके पास आसानी से आ गया है। यह भी क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। लीजिए, सवाल आपका है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को देखकर इसका जवाब देंगे नहीं, एक बार हंसेंगे जरूर। हाँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है ना एकदम लाजवाब प्रश्न है ये, और ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है। और कई बार आपके सामने से ये प्रश्न गुजर चुका है। इससे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बताना चाहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में है कॉस इनवर्स एक्स और इसके बराबर में होता है π/2। फिर आपका है कि tan इनवर्स एक्स और प्लस में आपका हो जाता है cot इनवर्स एक्स बराबर में हो जाता है π/2। इसके बाद आपका होता है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स और इसके बराबर में हो जाता है आपका π/2, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कहने का मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। कुछ हो, एक्स के जगह पर यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका आंसर π/2 के बराबर होगा। लेकिन यदि सिर्फ इतना ही रहता तो इसका आंसर π/2 हो जाता, लेकिन कह रहा है कि उसका डिफरेंशिएशन भी कीजिए ना। तो π/2 एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है। नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने में है, e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखकर ये आंसर बता सकते हैं आप। ऐसे क्वेश्चन को तो बनाने की जरूरत भी नहीं होगा आपको, आप देखकर ही इसका आंसर बता दीजिएगा कि इसका क्या होने वाला है आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर देखकर ही बता सकते हैं कि e के पावर 13x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पता है कि e के पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है, गौर करेंगे इधर, e के पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, ठीक है ना, ज्यों का त्यों होता है। लेकिन
x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको आगे लिख देना होता है ना, x के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करना है, आगे लिख देना है। तो इसका हो जाएगा 13 इंटू ई के पावर 13x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 13 इंटू ई के पावर 13x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आगे चलें, आइए अगला सवाल आपके सामने में है, थोड़ा सा गौर करेंगे इधर। देखिए सवाल आपका है कि tan kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। थोड़ा समझिएगा, tan kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। एकदम आसान है। देखिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अभी जस्ट आपको बताएं sec स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको लिखिए ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको क्या कर देना है, आगू में लिख देना है। तो इसका हो जाएगा k इंटू सेक स्क्वायर kx ना, k इंटू सेक स्क्वायर kx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न का आंसर बनाने के लिए आपको ज्यादा माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का वो नायाब तरीका जो आपको बता दिया गया है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा ब्रेन खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप हर रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक ना, यदि आप लगातार जुड़े हैं, तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आप कुछ बुझेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका 20 से 25 मिनट में सॉल्व, एकदम सॉल्व हो जाएगा। आप करके ऐसा दिखाएंगे, मुझे ये बात पूरा उम्मीद के साथ कहने में एकदम गर्व होता है कि आप ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो भी बच्चे जो शुरू से जुड़े हुए हैं, एकदम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, 20 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेगा। हम टेस्ट में भी 50 क्वेश्चन देते हैं तो उसके लिए 20 मिनट का वक्त देते हैं, 30 क्वेश्चन देते हैं तो 15 मिनट का वक्त देते हैं। एकदम इतना ही टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप भी कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, देखिए सवाल है आपका है कि 2 इंटू ई के पावर 2x। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए। 2 इंटू ई के पावर 2x है, कैसे बनाएंगे भाई, कोई बात नहीं है, दो कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। ई के पावर 2x का डिफरेंशिएशन, ई के पावर 2x मतलब ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देना है। बस कितना हो जाएगा, 4 इंटू ई के पावर 2x। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 इंटू ई के पावर 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका हो जाएगा 4 इंटू ई के पावर 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। आइए अगला सवाल आपके सामने में कि 1 बटा साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए तो 1 बटा साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको बताना है, और आप शायद इसका आंसर तुरंत बना दीजिएगा ना। यदि आपको पता है कि 1 बटा साइन एक्स बराबर क्या होता है, आप सबको पता है कि 1 बटा साइन एक्स जो होता है ना, 1 बटा साइन एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स। ठीक है ना, कॉसेक एक्स प्लस ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स जो कहते हैं। अब इसका और इसका दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है कि कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स के बराबर। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आराम से, नहीं ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हो गया आंसर। कहां भारी है, कहां कठिन है, कुछ नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। देखिए तो सवाल यहां पर है कि साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसको देखकर ही आप बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इधर उधर ज्यादा माइंड खर्च नहीं करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है, एगो स्क्वायर वाला है, एगो साइन थीटा है। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर वाला मतलब होल पावर वाला फंक्शन। तो होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, जितना पावर में है उसको आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन यदि करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा। ठीक है ना। हाँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। हो गया इसका भी आंसर। देखिए तो कितना आसान है या नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला सवाल आपका है कि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए यहां पर भी एक होल पावर वाला है और एक tan x है। चलिए होल पावर वाला के लिए पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, और tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x,
tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। इसका आंसर हो जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चले, आइए अगला सवाल क्या है, देखिएगा यहां पर है कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए तो। साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। पहले देखिए साइन और रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, यानी इसका क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स और बटा में 2 रूट एक्स, यही तो हो जाएगा। कॉस रूट एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे में 2 रूट एक्स ज्यों का त्यों, इसका हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लीजिए अगला सवाल आपका है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान क्या होगा। सुनिए ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब भी बोर्ड एग्जाम पूछता है तो एकदम सेम डिजिट पूछता है, सेम पूछता है, एकदम इसमें काटछांट नहीं करेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आप एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को उलट कर देखेंगे तो एकदम ओरिजिनल यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक मेथड लगाते हैं जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, आपको हिट करके देखना है, पहले मतलब हिट करके देखना है, ट्रायल करके देखना है, ठीक है ना। यदि वो सक्सेस हो गया वही उसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपके पास x का मान पहले से यहां अवेलेबल है ना, आपके पास x का मान यहां पहले से अवेलेबल है, ठीक है ना। यही x का मान आपको यहां पर बारी बारी से रख के देखना है, जो π/2 के बराबर हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा ना। x के जगह पर हम बारी बारी से मान रखकर देखेंगे, जो मान रखने से ये π/2 के बराबर हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बस हो तो गया। चलिए x के जगह पर सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि 0 रख लेते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 0 और -2 साइन इनवर्स 0, ठीक है ना। 1 में से 0 घट गया 1, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, इधर हो जाएगा -2, साइन में 0 कितना का मान 0 का मान, ये तो 0 हो गया इधर वाला। अब इधर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितना का मान π/2 का मान, मतलब x के जगह पर 0 रखने से इसका आंसर जो है ना π/2 के बराबर हो रहा है। तो देखिए इसमें 0 वाला कौन कौन आ गया, एगो d है और एगो a है, लेकिन a वाला तब सही होगा जब 1/2 रखने से भी आ जाएगा π/2। चेक कर लेते हैं कितना है, साइन इनवर्स 1 - 1/2 n होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका -2 साइन इनवर्स 1/2, x के जगह पर 1/2 रख रहे हैं। देखिए यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और -2 गुने साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान, ये कट जाएगा 3 बार। देखिए साइन में 1/2 30 का मान होता है π/6 और माइनस इधर हो जाएगा आपका π/3, यदि इसको घटाएंगे 6 हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा π - 2π, घट के हो जाएगा आपका -π/6, नहीं आया π/2 के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स साइन 7π/6 है। सबसे पहले तो आपको पता है कि साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक ही होता है ना, वो तो ज्यादा हो गया, तो क्या करना है आपको, पहले इसको रेंज में लाना है। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6 हो तो गया 7π/6, नहीं, लेकिन यहां देखिएगा पाई से ज्यादा हो गया तो ये तृतीय में चला गया, तृतीय चतुर्थांश, 180 डिग्री से ज्यादा तृतीय में tan और cot को प्लस में रखना है, साइन है माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। और आपको एक बात पता है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगा हुआ हो, तो सबसे पहले माइनस को बाहर करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले माइनस को बाहर करेंगे, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका π/6 यानी -π/6, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3 का मान कितना के बराबर होगा, बताइए तो भाई। ये क्वेश्चन तो 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स √3, देखिए tan में √3 कितना का मान होता है, तो tan में √3 होता है आपका 60 डिग्री का मान,
पाई बाई 3 का मान, माइनस कॉट, यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए कॉट इनवर्स के रूप में अंदर में माइनस लगा लेता, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। कॉट में √3 कितना होता है, 30 डिग्री का मान, यानी पाई बाई 6 का मान ना, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 माइनस 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इसका लॉसा कितना हो जाएगा भाई 6, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस 5 पाई घट के हो जाएगा -3 पाई बटा में 6, ये कट गया 2 बार, यानी इसका हो जाएगा -पाई बाई 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सवाल है कि ये मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है ना, यदि आप देखेंगे तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 2a - 7 1 a b - 1, तो a और b का मान कितना होगा, a और b का मान आपसे पूछा जा रहा है। सुनिए, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब होता है जब दोनों के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। संगत अवयव मतलब क्या, पहलुका के बराबर, ठीक है ना, और दूसरका के बराबर, ठीक है, दूसरका जो है किसके बराबर, दूसरका के बराबर। आइए तो क्या हो जाएगा, 2a - 7 बराबर हो जाएगा आपका a, और दूसरा है आपका 1, या फिर आप इसको 1 ना लिख के लिख लीजिए b - 1 बराबर में 1, ठीक है ना, ये वाला इसके बराबर और ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये a प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a - a बराबर, ये माइनस में है 7, उधर प्लस में चला जाएगा, 2a में से a घटेगा तो a बराबर 7, और ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1 + 1, यानी b बराबर हो जाएगा आपका 2। तो a का मान है 7 और b का मान है आपका 2। चेक करेंगे, a का मान 7 और b का मान 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, या ग कह सकते हैं। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ a पहले लिखा है तो a का मान पहले देखना है, और b बाद में लिखा हुआ है तो b का मान बाद में दिखना चाहिए। यहाँ देखिए 2 और 7 भी है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें b पहले है और a बाद में है, जबकि आपसे पूछा है कि a पहले चाहिए और b बाद में चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रम का ध्यान बिना दिए हुए और आप आंसर b मार दिए और आप तो ये समझ रहे हैं कि हम तो सही मारे हैं, आपने क्रिया तो सही किया है लेकिन ऑप्शन में गलत टिक मार दिया, ठीक है ना, इसके वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पहले है उसका मान पहले और जो बाद में है उसका मान बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ, ये आपके डिटर्मिनेंट का सवाल है, देख लीजिएगा। डिटर्मिनेंट के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक तरीका बता देते हैं कि जब भी आप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करें और खासकर 3 × 3 कोटि का कोई डिटर्मिनेंट आ जाए, उसका मान निकालने के लिए कहा जाए आपको, और ऑप्शन में यदि 0 आ जाए, ऑप्शन में यदि 0 आ जाए तो ये मत समझ लीजिएगा कि हम कहेंगे कि ऑप्शन में 0 आ जाएगा तो इसका आंसर 0 मार के चल जाइएगा, नहीं कहेंगे ऐसा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन में 0 आ गया तो 0 मार के निकल जाओ, आंसर सही हो जाएगा। गलती हो जाएगा, हमेशा 0 वाला सही नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यदि ऑप्शन में आपका 0 है तो हम इतना कह सकते हैं कि आप डिटर्मिनेंट के गुणधर्म को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेंट का गुणधर्म क्या है यह आपको डिटर्मिनेंट के क्लास में हमने बताया है। यदि आप वहां नहीं जुड़े हुए थे फिर भी कोई बात नहीं है, अभी आपको बता देते हैं। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 गो पंक्ति चाहे कोई 2 गो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो जाए, समानुपाती मतलब उसका अनुपात बराबर हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट के पंक्ति और स्तंभ के अवयव, पंक्ति या स्तंभ के अवयव एपी में आ जाए, समांतर श्रेणी में हो, तो भी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। बस यही चेक करना है। यदि आपको इनमें से कुछ भी पता चल गया तो समझ लीजिए उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बार चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर 1 1 5 है ना, हम ऐसा करते हैं ना कि इसको इसमें जोड़ लेते हैं बारी बारी से। देखिए तो जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा आपका 5, जोड़ेंगे तो आएगा 10 और 7 17 5 कितना हो जाएगा 22। बाकी जो करते हो 4 9 17 5 10 22, ठीक है, देख लीजिए।
अब आप यदि गौर से देखेंगे तो ये R1 का मान और ये R3 का मान, ये R1 का मान और ये R3 का मान, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और आपको भी जस्ट बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो जाए तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। तो बिना देखे हुए हमने नहीं बनाया, हमने ये नहीं किया कि ऑप्शन में 0 है तो 0 मार्क निकल जाइए, नहीं, आप एक बार चेक कीजिए ना, चेक करने में क्या जाता है, एक बार चेक कीजिए उसके बाद आप आंसर 0 बनाइए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। हाँ, यहां पर आप देखेंगे फिर से वही है, ऑप्शन में 0 भी है, तो ऐसा ना कि 0 मार देंगे, एक बार चेक करेंगे। चेक करना आवश्यक है, जब आप चेक करेंगे तभी जाकर इसका आंसर बेहतर कर पाएंगे। आपको क्या करना है पता है ध्यान से देखिएगा, क्रिया करना है आपको C2 में, और C2 में से C1 घटाना है, माने C2 में से C1 घटाना है। चलो भाई घटाओ, C2 में क्रिया भी करना है ना, 1 5 7 घटाइए, 2 में से 1 घटेगा 1, 4 में से 5 घटेगा ना, 4 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा आपका -1 ना, और 6 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1। यहां पर कितना है, यहां पर है आपका -1 1 1। होए होए, हाँ हाँ, आया क्या, नहीं आया, आ जाता। थोड़ा सा क्रिया करने में हम गड़बड़ कर दिए, क्रिया C1 ऐसे भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो एगो 0 हो जाएगा ना। हमको क्या करना चाहिए था पता है, क्रिया करना चाहिए था C1 में C1 माइनस C2 कर लेना चाहिए था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1, 5 में से 4, C1 में से C2 घटाएंगे ना, हाँ, तो C1 में से C2 घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 4 6 -1 1 1, ठीक है ना। यहाँ देखिए C1 और C3 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, C1 बराबर हो गया आपका C3। तो जब C1 और C3 आपस में बराबर हो गया तो डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको सोच लेना है, ठीक है ना, एक बार सोच लेना है। क्या जाता है सोचने में, वक्त लगेगा थोड़ा सा, तुरंत सोच लेंगे लेकिन गलती आंसर नहीं मारेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है -sin थीटा, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉस थीटा। पहले ये डिटर्मिनेंट है, इसको इससे गुना फिर इसको इससे गुना, चलिए कितना हो जाएगा, -sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है ना। इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा। आपको एक बात पता है कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस फिर माइनस, cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। कितना हो जाएगा, -2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर ये डिटर्मिनेंट, सॉरी ये सवाल है आपके डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन के सवाल को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, आसान काम करना है, खासकर जब त्रिकोणमिति वाला हो तो, ठीक है ना। देखिए सिंपल काम क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कांस्टेंट को बाहर रखना है, रख दिए तो हो जाएगा d cos 3x/4, ठीक है ना, बटा में हो जाएगा आपका dx। ओह, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्या है, रुकिए ना, जब ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इतना करने की क्या जरूरत है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन लिखेंगे, हाँ, और x यहां पर कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट दिख रहा है ना उसको आगू में लिख देना है, आगू में लिख देना है, बस हो गया काम। इसे कट गया 2 बार, यानी हो जाएगा -3/2 साइन 3x/4, बस सिंपल काम। फिर से एक बार फिर से एक बार देखिए इसको, क्या करना है, 2 कांस्टेंट है बाहर छोड़ देना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है ना। इसके बाद जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उस कांस्टेंट को आगे लिख देना है, 3/4 आगे। ये कट गया 2 बार, -3/2 साइन 3x/4, एक बार चेक करेंगे, -3/2 साइन 3x/4 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर हो गया सभी लोग का। अगला सवाल देखेंगे,
e के पावर -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एकदम सिंपल है, e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है ज्यों का त्यों, चाहे इंटीग्रेशन भी होता है ज्यों का त्यों, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशिएशन तो ज्यों का त्यों है, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है ना उसको सिर्फ आगे लिख दीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। एकदम सिंपल काम। e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, लेकिन e के पावर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए x के साथ उसको पहले लिख देना है, बात खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा -3 इंटू ई के पावर -3x। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। सवाल है कि 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको देखना है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन, जहां पर a के जगह कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे a के जगह पर यहां कितना लिखा है 11, तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो क्या होगा? a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, या a के पावर x इंटू लॉग a, ठीक है ना। तो बस वही काम यहां करना है। 11 के पावर x है तो हो जाएगा 11 के पावर x इंटू लॉग 11 ना, या फिर लिख सकते थे 11 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 11। दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए वही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यही वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में जो आंसर दिख रहा है वही आपका सही आंसर है। क्लियर हो गया सभी लोगों का? दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ध्यान से देखिएगा इधर। यहां पर सवाल है कि दो मैट्रिक्स आपको दिया है और कहा जा रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना करके बताइए इसका गुणनफल कितना होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यदि किसी मैट्रिक्स में आपको ई वाला से गुना करना हो, इसको कहते हैं आई, ठीक है ना, या I2, या इसको कहते हैं 2 गुने 2 को टिका तत्समकवयव, ठीक है ना, तत्समकवयव। और इसका मान जो होता है ना हमेशा 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आप एक बात समझ लीजिए कि चाहे ये 2 गुने 2 को टिका हो, चाहे 3 गुने 3 को टिका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और यदि आप 1 से किसी भी अवयव में गुना करेंगे, ठीक है ना, या किसी भी संख्या में गुना करेंगे, किसी भी चर में गुना करेंगे, तो क्या उसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा, वो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है ना, ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो 1 से गुना करने पर मैट्रिक्स का मान ज्यों का त्यों रह जाएगा, मतलब ये ज्यों का त्यों रह जाएगा ना। इसका हो जाएगा 2 - 3 0 4, ज्यों का त्यों, बस ज्यों का त्यों। 2 - 3 0 4, ऑप्शन चेक करेंगे। 2 - 3 0 4, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला सवाल लीजिएगा। हाँ, यहां पर देखिए मैट्रिक्स है और आपको गुना करने के लिए कहा जा रहा है। गुना करने के लिए उठापटक नियम, उठापटक नियम। देखिए उठापटक नियम क्या है? मैट्रिक्स के गुना का उठापटक नियम। उठापटक नियम है कि आपको क्या करना है कि एगो रॉ को उठाना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के एक रॉ को उठाना है, मतलब R1 को उठाना है, और दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम पर बारी बारी से पटकना है। कब तक? जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए तब तक उसको उस पर पटकते रहना है, पटकना है, और संगत अवयव को संगत अवयव से गुना करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ये रॉ है, इस रॉ को उठाकर इस कॉलम पर पटक देंगे। एक के गो रॉ है, एक के गो कॉलम है, तो उठाकर इसको इस पर पटक देंगे। 6 जाएगा 1 के सामने, अब 5 जाएगा -1 के सामने, तो गुना करेंगे। 6 इकाई 6, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, 5 इकाई 5 हो गया। एक के बार गुना हो गया, 1 रॉ 1 कॉलम, 6 में से 5 घट गया 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। इतना ध्यान में रखना है आपको कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो यहां पर भी आपके पास 1/x ही है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए x के जगह पर है 3x - 2, इसको लेकर घबराएंगे नहीं। इसका हो जाएगा आपका -1/x², यानी 3x - 2 का होल स्क्वायर। लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है ना उसको आगे में लिखना अनिवार्य है, तो गुने 3। अब 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -3/3x - 2 का होल स्क्वायर। चेक करो, -3/3
3x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। -3 बटा में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, लीजिए। सवाल है कि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर b sin स्क्वायर थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या होगा? देखिए x बराबर है आपका a cos स्क्वायर थीटा ना, तो जब थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा में d थीटा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। पहले होल पावर वाला का पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, और फिर cos का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस को आगे करके यहाँ साइन थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो dy बटा में d थीटा बराबर b को बाहर रखेंगे, पहले होल पावर वाला का, तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos थीटा। आपको चाहिए dy बटा dx, माने ई ऊपर में आई वाला नीचा में, तो ई ऊपर में कहने का मतलब ई वाला ऊपर में, ई वाला क्या नीचा में, तो एक बटा में लिख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा -2a cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, भाग कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा ना, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, तो बचेगा कितना -b बटा में a, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, -b बटा में a। ठीक है ना, -b बटा में a। अगला सवाल देखेंगे। हाँ, अब यहां पर एक सवाल है कि मैट्रिक्स आपको एगो दिया गया है और उसमें कहा जा रहा है कि किसी कांस्टेंट से गुना कीजिए। बहुत सिंपल है, आप यदि किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, यदि आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो आपको क्या करना है कि गुना करने के लिए सभी अवयव में बारी बारी से गुना। 7 या 21 -6 24 0, 7 या 21 -6 24 0, 21 -6 24 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर आपका जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 आपको पता है कि साइन का जो होता है ना -π/2 से π/2 तक ही है ना, ये तो बाहर हो गया। चलिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, क्या लिख सकते हैं इसको π - π/3, यही तो लिख सकते हैं। चेक करो, साइन इनवर्स साइन π - π/3 द्वितीय चतुर्थांश में गया, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को प्लस में रखा जाता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा π/3 के बराबर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ना, इसका आंसर π/3 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल आपका है कि tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy। देखिएगा tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy, ये तो फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy बराबर होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा सवाल आपका है कि cot इनवर्स x बराबर क्या होगा। सुनिए भाई, cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया है कि cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, π/2 माइनस tan इनवर्स x। चेक करेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है ना, π/2 माइनस tan इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। सवाल है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा बार लिखा गया है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है आपका साइन में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस x² कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x², और फिर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x²। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का कुल मिलाकर इतना फॉर्मूला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ tan वाला दिख रहा है। ठीक है ना,
कॉस वाला तो नहीं है, साइन वाला नहीं है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस ओह सॉरी टैन वाला गलती है, साइने वाला सही है, प्लस वाला तो साइने में ना आता है, साइन में आता है, साइन वाला सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने में है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2 2 लिख कर थोड़ा फंसा दिए, इसमें 2 को बाहर कर दीजिए, 1 0 0 1 हो जाएगा। नहीं, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इसका मान तो 1 के बराबर होता है। अभी आपको जस्ट बताया है कि आई है, इसका मान 1 के बराबर होगा। 1 से इसको गुना करेंगे, ज्यों का त्यों रह जाएगा, बस खाली 2 से सब में गुना कर दीजिए क्योंकि 2 बाहर में। तो 26 30 माइनस 2 8, चेक करो, 26 30 माइनस 2 8, 26 30 माइनस 2 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल आपका है कि वाह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का सवाल है। अब इंटीग्रेशन में भी अच्छा सवाल है कि 2 cos x प्लस 3 sin x और ऊपर में है 2 cos x माइनस 2 sin x। अच्छा है, देखिए इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस पर बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है कि यहाँ 2 cos x 3 sin x है ना, ऊपर में है 2 cos x 3 sin x। एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि यदि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करे और कहीं ऊपर वाला आ जाए, ऊपर वाला माने ई वाला, ठीक है ना, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से यदि ऊपर वाला आ जाएगा तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग, अब बट्टा वाला ज्यों कहते हैं वहां प्लस सी। ठीक है ना, देखिए अच्छा मान के देखिए, तब देखो डिफरेंशिएशन कीजिए तो कितना आता है, 2 ज्यों कहते हो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अब प्लस 3 ज्यों कहते हो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, प्लस वाला पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा 3 cos x, आई हो जाएगा माइनस 2 sin x। चेक करो तो ऊपर में है कि एकदम यही है सेम, 3 cos x माइनस 2 sin x। मतलब नीचे वाला फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर वाला आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों कहते हो प्लस सी। तो लॉग 2 cos x प्लस 3 sin x, 3 sin x, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, log 2 cos x प्लस 3 sin x, अब प्लस हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार, 4 cos x माइनस 5 sin x, ई सिंपल है, 4 cos का हो जाएगा आपका, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, अब माइनस 5 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है तो माइनस माइनस प्लस cos x, तो 4 sin x प्लस 5 cos x, 4 sin x प्लस 5 cos x ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, इसका आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने में है। हाँ, यहां पर सवाल जो है ना बहुत ही अच्छा सवाल है, ये cos थीटा है, यहां भी cos थीटा है, दिख रहा है ना। आप पहले ना क्या कीजिए, दोनों में से cos थीटा बाहर कर लीजिए, अब मजा आ जाएगा। जैसे ही आप cos थीटा बाहर कीजिएगा तो क्या बचेगा पता है, बचेगा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये तो बचबो बता देगा, तन्नी को बचबो बता देगा, कहेगा कि सर जी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुई है ना, हाँ 1 लिखू, लिख देंगे 1। और जैसे ही इसका मान 1 के बराबर होगा, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे cos थीटा। हाँ, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका कितना, sin थीटा, अब प्लस में c, इसका हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस c, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सवाल आपका है कि साइन क्यू थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक चीज पहले समझिए ठीक से, इधर ये साइन क्यू थीटा है ना, इसको क्यू रहने दीजिए, और आपको पता है कि कॉसेक बराबर होता है 1/sin, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा। बस यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कथी बचेगा, एगो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा प्लस में सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सवाल आपका है 3x स्क्वायर प्लस 2। अभी जस्ट आपको बताए हैं कि नीचे वाला फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं और ऊपर वाला आ जाए तो इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों कहते हो प्लस सी। चेक किया जाए क्या, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 ना, नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका कितना पता है, लॉग बट्टा वाला ज्यों कहते हो, बट्टा वाला ज्यों कहते हो यानी x क्यू और प्लस हो जाएगा आपका 2x
अब प्लस हो जाएगा आपका c, तो हो जाएगा log x क्यूब प्लस 2x प्लस c, log x क्यूब प्लस 2x प्लस c, ऑप्शन नंबर डी। हाँ एक बात, बिना काम की बातें करने की जरूरत क्या है। हाँ बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा है कि सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, मतलब लगातार आप खाली क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बीच बीच में कुछ बातचीत भी कर लिया कीजिए, कुछ बोल भी लिया कीजिए। क्या क्या बोले बताओ, क्या बातचीत करें हम आप लोगों से, है क्या दुखड़ा सुनाए आप लोगों को, क्या आपसे सुने, बस यही है। हम आपसे कुछ अच्छी बातें करने के लिए जैसे ही आपके सामने खड़ा होंगे, आपका अलग अलग प्रश्न होगा, सर जी अब छोड़ के चली गई, सर ये हो गया वो हो गया, ये सुनने के लिए किसके पास वक्त है भाई, है किसके पास वक्त है। अभी हम पढ़ा रहे हैं फिर भी आप लोग का कमेंट जो है अलग अलग है, वो कोई उसको हाय कह रहा है, कोई उसको हेलो कह रहा है, कोई उसको ये कह रहा है, तो फिर यही करने के लिए कमेंट पढ़े या फिर कमेंट सुने क्या। नहीं, आप बस आइए पढ़िए, मन लाकर पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बात खत्म। बस इतना ही आपके पास वक्त है, क्योंकि वक्त बहुत मूल्यवान है, जितना तेजी से गुजर रहा है ना, यदि इसको नहीं पकड़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ पकड़िए, समय को पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा। हाँ ये तो सिंपल है भाई, आपको पता है कि 1/a² प्लस x² या 1/x² प्लस a², ठीक है ना। यदि ऐसा आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन जो है ना क्या होता है पता है आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, दोनों का एक के होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो पहले यहाँ देखिए कि 5 अकेले है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो रूट ला के स्क्वायर कर दीजिए, तो हो गया x² प्लस a²। देखिए x² प्लस a², तो 1/a के जगह पर √5 और tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a के जगह पर कितना √5 और प्लस में हो जाएगा आपका c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि tan, ये अच्छा सवाल है। अच्छा पहले देखिए tan और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, तो tan ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और 2 गुने π/2, अब बट्टा में 3 पहले से है, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका tan π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने में है। अच्छा देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये हो जाएगा आपका cosec π/2, π/2 माने 90 डिग्री, और cosec 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो जितना sin 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर है आपका sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 ना, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा sin पाई बोले तो 180 डिग्री, sin 180 डिग्री का मान 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। जितना sin 0 डिग्री का मान होता है उतना ही sin 180 डिग्री का मान होता है। अगला क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है भाई कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होता है sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इसी में ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका आ जाए कि यदि sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। इसी में यदि आपका आ जाए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद इसी में आ जाए कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो एक फॉर्मूला ऊपर था, बाकी 3 फॉर्मूला नीचे आपको लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल आपका है कि e के पावर x cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, और cos का हो जाता है आपका माइनस साइन 5x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना है, तो हो जाएगा e के पावर x माइनस 5 साइन 5x,
e के पावर x 5 sin 5x ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि sin 2x प्लस e के पावर x माइनस cos x। तो पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos 2x ज्यों कहते हो x के साथ कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे, प्लस e के पावर x का ज्यों कहते हो cos का हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e के पावर x प्लस साइन x, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि 1 बटा में sec 4x, अच्छा 1/4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, sec का होता है sec x इंटू tan x, x के जगह पर 4x इंटू tan 4x, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका, हाँ एक चीज और ध्यान से देखना है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रखना है, तो 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। इसका हो जाएगा आपका sec 4x इंटू tan 4x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अंतिम प्रश्न आपका है कि log e के पावर 10x, log e के पावर 10x नहीं कहिए उसको, आप उसको कहिए log 10x। e के पावर देखकर आप घबरा जाइएगा, कांस्टेंट कुछ भी रहे, log वाला में कांस्टेंट कुछ भी रहे, डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। इस तरीके से आपका जो है ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आज का जो सेट हमने लिया था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बेहतर लगा, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।